चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 10th क्लास का। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर लंब है। तो सिद्ध करके हमको बताना है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हम लोग इस चैप्टर में दो थ्योरम पर है, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, विलोम। तो दोनों पढ़ चुके हैं, तो उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। अगर हम कोई बच्चा से पूछे जैसे एक पिक्चर बना दे, ध्यान दो ना, आप घुमा के पिक्चर बना रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पिक्चर बना रहे हैं, यहाँ नाम P दे दिए, यहाँ Q दे दिए और यहाँ R दे दिया, ऐसे पिक्चर बना दिए। अब यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। सिमरन आओ तुम। यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर लगाना है तो क्या लिखेंगे, लिख के बताओ। वहाँ लिखो, वहीं पे लिखो नीचे। क्या सही है या गलत बताओ। पाइथागोरस थ्योरम कहीं भी लगेगा, याद रखना, तो समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। और लिखना क्या होता है, कर्ण का वर्ग। सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का वर्ग। कर्ण पहचानने आता है ना, तो कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजा के वर्गों की योगफल के क्या होता है, बराबर। जानना बहुत जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो नहीं बना पाओगे, समझ लो ना। तो अब क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को बनाना है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं कह रहा, सीधा एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में क्या कह रहा है कि AD जो है BC पर क्या है, लंब है। तो हम ऐसा अगर त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से, ऐसे, या किसी भी तरीका का त्रिभुज बनाना है। ऐसे अगर बन नहीं है बनाने का तो इस तरीका से बना लो, ऐसे बना लो। देखो ऐसे बना लिए। त्रिभुज का नाम हमको दिया है, BC पर लंब डालना है। A नाम दे दो, B नाम दे दो, C नाम दे दो। बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो। ABC एक त्रिभुज बना दिए और कह रहा है कि AD लंब है, मतलब इस पे लंब है। AD क्या है, लंब है। किस पे, BC पर। यह दिया हुआ है, तो पिक्चर उस तरह से बना दिए। अब पिक्चर तुम लोग भी बनाओ, जल्दी से पिक्चर बनाओ। यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। बना लिया पिक्चर? तो अब चलो इधर देखना, बाद में लिख लेना। त्रिभुज ABC बना लिए। अब क्या कर रहा है कि AD जो है BC पर क्या है, लंब है। तो अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज अलग अलग बन रहा है कि नहीं, तो दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से चलेंगे। समझ में आ रहा है। हम लोग पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, तो ये लंब जब डाला हुआ है तो ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, वो भी क्या है, समकोण। दोनों तो समकोण है। तो अब लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिखेंगे ABD। ABD में समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। तब पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में जब लगाना है तो बताओ क्या लिखेंगे। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम इस त्रिभुज में लगा दिए। एक बात का ध्यान देना है कि AD जो है वो दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है, बीच में है कि नहीं काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, AD का मान निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए यहाँ पर कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD का मान अगर निकालना है तो BD जाके क्या होगा, माइनस होगा इधर। तो लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर। समीकरण 1। इस त्रिभुज में गए, पाइथागोरस लगा दिए, AD का मान निकाल लिए। अब बगल वाला त्रिभुज में जाना है, उसमें भी यह समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस जोड़ेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। बोर्ड पर देखते रहो। समकोण त्रिभुज ACD में लिख दिए, ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर से अब बताओ इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस कितना, CD स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ से भी AD का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या होगा बताओ। तो CD को इधर लाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD। समीकरण 2। समझ में आया। फिर से हम क्या करेंगे, एक दूसरे करेंगे
तो एक में देखो समीकरण एक में ए डी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी ए डी स्क्वायर है, तो जो बराबर है उसको हट जाएगा, जो बराबर नहीं है उसको बराबर कर लेंगे। समझ में आया? 2 मिनट और रुको, ही पूरा कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 देखो यहाँ पे देख रहे हो। तो समीकरण 1 2 में दोनों ए डी स्क्वायर मैच कर रहा है कि नहीं? तो जो मैच कर रहा है उसको हटा दे रहा है, तो यह इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब मिला के देखो, जो प्रूफ करना था वो आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूफ। समझ में आया? अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना?